नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी तुम लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी पे तुम लोगों ने चार चांद लगा रखे हैं। उसे चौथे चांद की चमक थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और आप लोगों को आज मैं जो है अप्रैल से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर किताब तुम लोग जो है वो पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसी के आधार पे पढ़ाऊंगा। आपका रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, कोई भी एग्जाम है, आप उसमें बैठो तो आपको वन लाइनर अगर याद होगा तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है विजय शर्मा और जीके विद पंडित जी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओईसीडी क्या है? ओईसीडी ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी बताई है? तो इन्होंने बताई है 6.7%। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि ओईसीडी ने भारत की तेज आर्थिक गतिविधियों और जीएसटी सुधारों को देखते ये जो है अनुमान बढ़ाया है। अभी तुम लोगों को पता है कि जीएसटी में सुधार किए गए हैं, जीएसटी को क्या किया गया है, कम किया गया है। आम आदमी के लिए बहुत फायदा है इस चीज में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन महादेव जो है वो कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाया जो था ऑपरेशन महादेव। अब आप ये बताओगे कि ये ऑपरेशन महादेव जो है वो किस घटना के बाद चलाया गया? चलिए, कुछ चीजें तुम लोगों के लिए भी तो छोड़ देते हैं ताकि तुम्हारी तैयारी का पता लगे। उसके बाद है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन सी रही? वो रही भैया 12वीं फेल। विक्रम क्या नाम है उसका, नेगी है कि ऐसे करके एक्टर है। ठीक है, विकास दिव्य कीर्ति ने जो है उस मूवी को बनाया है मेरे ख्याल से। तो यह फिल्म सॉरी विक्रांत मैसी की प्रमुख भूमिका वाली है और शिक्षा तथा संघर्ष पर आधारित है। इसमें वो जो है वो 12वीं पास होता है और आटा चक्की पे भी काम करता है और आईएएस बनता है वो। ठीक है, तो ये चीज उसमें बताई गई है और ये किसी आईएएस की जीवनी से प्रभावित है और उनकी जो ट्रू स्टोरी है उस पे बनाई गई है। उसके बाद है कि आयुष्मान भारत योजना में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो आयुष्मान भारत योजना ने जो है वो 7 साल पूरे कर लिए। आयुष्मान भारत योजना ने कितने साल पूरे कर लिए भैया? 7 साल पूरे कर लिए। 2018 से ये योजना जो है वो शुरू हुई थी और अब क्या है 2025 चल रहा है। और इसमें क्या होता है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जो है वो आम जनता को दी जाती है। उसके बाद है ऑस्कर 2026 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि में कौन सी फिल्म है? तो ये है भैया होम बाउंड। कौन सी फिल्म है? होम बाउंड। ईशान खट्टर, ये कौन है? ये शाहिद कपूर जो है ना अपना एक्टर, शाहिद कपूर का बेटा है ईशान खट्टर और हीरोइन है जानवी कपूर, श्रीदेवी की बेटी। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश सरकार की विजन 2047 योजना का लक्ष्य वो है क्या है? तो जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3 गुना करनी है। यानी कि हमारी आय, अगर मेरी आय अभी 60 70 80 हजार रुपए है तो भैया मेरी आय 1,80,000 के लगभग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस योजना के जरिए यूपी को 2047 तक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है भारत ने इजराइल के साथ। तो दोनों देशों ने S-400 और तेजस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने की सलाह बनाई है। ठीक है, अब क्या है, ये S-400 और तेजस के ऊपर जो है वो मिलकर काम करेगा भारत और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विश्वकर्मा एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश में। इसमें 12 नए व्यवसाय शामिल किए गए हैं और 12,000 कारीगरों को यहाँ पर क्या मिलेगी भैया? टूल किट। नेक्स्ट यह है कि भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई है? तो ये बढ़ाई है अमेरिका के साथ। ये बढ़ाई है किसके साथ? अमेरिका के साथ, जिसने हमारे ऊपर 50% टैक्स लगा रखा है भैया। ठीक है, तो उसके साथ भी हम लोग जो है ऐसा संबंध बढ़ा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच एलएनजी और क्लीन एनर्जी पर सहयोग बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर किन क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की गई? तो देखो, जब भी नाम आता है तो जम्मू कश्मीर मोस्टली आता ही आता है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ ब्राजील में।
कहाँ पे हुआ आयोजित? ब्राजील में। भारत ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी और वैश्विक मुद्दों पर क्या हुई है? चर्चा हुई है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में किस योजना का नया चरण लॉन्च किया? तो उन्होंने किया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? 2025 तक सभी को पक्का घर मिले, कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो बिना पक्के घर के रहे। तो 2025 तक सभी को पक्का घर देने का लक्ष्य रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बन गया है? नाटो 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 भी गाना आया था ना थोड़े दिन पहले। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से स्वीडन जो है उसने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया है। रूस और यूक्रेन के मध्य है, स्वीडन ने भी क्या कर लिया? नाटो। नाटो का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी एक देश पर भी हमला होता है तो सारे देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो नाटो की सदस्य इन्होंने ली है कि भैया हम भी तगड़े देशों के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद है कि 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही? तो 122वें नंबर पर भारत की रैंक रही। भारत की स्थिति पिछले वर्ष से थोड़ी बेहतर रही। अब की बार क्या है? हम लोग भैया ज्यादा खुश रहे। अब ज्यादा खुश और होंगे क्योंकि जीएसटी जो है वो कम हो गई है। उसके बाद है कि 2025 में क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। किसको हराया? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को हरा के अंडर 19 में भारत जो है वो विश्व कप जीत गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, और हमारे देश की आम जनता है उसको भी बहुत बधाई बधाई। उसके बाद है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सेवा 2025 में कहाँ से शुरू हुई? तो ये वाराणसी से लेकर पटना तक स्टार्ट हुई। रेलवे ने पूर्वांचल क्षेत्र के यात्रियों को ये सुविधा दी है, यानी कि अब वंदे भारत जो है वो कहाँ चलने लगी है? वो वाराणसी से पटना के बीच भी चलने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक फेयर 2025 कहाँ लगा था? ये दिल्ली में लगा था, और आज से थोड़े दिन पहले लगा था। लगभग महीने दो महीने होंगे वो मेरे ख्याल से। 2 महीने पहले जो है वो लगा था। इसमें 50 से ज्यादा देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस रिसर्च समझौता किया? हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ स्पेस रिसर्च समझौता किया है? तो ये किया है भारत ने जापान के साथ। दोनों देशों ने चंद्रमा मिशन और उपग्रह प्रक्षेपण पर सहयोग किया है। कौन कौन सा देश है? एक तो भारत है, और एक कौन सा देश है भैया? जापान है। दोनों देशों ने मिलकर क्या किया है? एक तो चंद्रमा मिशन और एक उपग्रह प्रक्षेपण पर सहयोग किया है। किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2025 की स्टार्टिंग की है? तो ये किया है गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। अब इसका लक्ष्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को बढ़ावा देना। उसके बाद है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है पीबी सिंधु ने, महिला है। इन्होंने क्या किया है? जापान के खिलाड़ी को हराया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो जापान के खिलाड़ी को इन्होंने हराया है उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उसके बाद है कि 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो ये मिला है मेडिसिन सान फ्रोंटियर्स, एमएसएफ। एमएसएफ याद रख लेना। क्या नाम है इसका पूरा? मेडिसिन सान फ्रोंटियर्स। इनको क्या मिला है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2025 का। क्या है, क्यों मिला है भैया? तो क्या किया है इन्होंने? युद्ध क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया। जहां पे युद्ध हो रहे थे वहां पे इन्होंने क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं दी है, लोगों की जान बचाई है। उसके बाद है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पहला 5G स्मार्ट स्टेट बना है? तो ये बना है केरल। भारत का कौन सा राज्य है पहला 5G स्मार्ट स्टेट बना है? पूरे राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। हर जगह पे क्या है? 5G चल रहा है, फुल डूडम डूड नेट चल रहा है भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? कमेंट में आप बताओगे कि ये दिन कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ठीक है, इस दिन को कब मनाया जाता है? तो इसकी जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन वुमेन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर, हाल ही में भारत का कौन सा शहर जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ? ठीक है, तो ये हुआ जयपुर। ठीक है, इससे शिल्पकला और हस्तकला के क्षेत्र में जो है वो मान्यता मिली है। ठीक है, तो जयपुर जो है वो सांस्कृतिक धरोहर के मामले में
बहुत आगे है। सांस्कृतिक नगरी जो है वो भी जयपुर को माना जाता है। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन जो है वो तुम लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हम लोग जो है वो निरंतर पढ़ते रहेंगे। अब हम लोगों ने जो है वो अप्रैल से लेके सितंबर तक ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने की जो है वो एक मुहिम स्टार्ट करी है। तो 10-15 मिनट का अपना ये वीडियो होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हम लोग जो है वो रेगुलर रखें और इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमने एक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप लोग जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।